हेलो नमस्कार। बीपीएससी 3.0 का रिजल्ट कब जारी होगा? रोस्टर क्लियरेंस कब होगा? पहली बार आपने इतनी बार रोस्टर क्लियरेंस के बारे में सुना होगा। रोस्टर क्लियरेंस संभवतः किसको कहते हैं? क्या उसमें बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी? कितने पदों पर भर्ती होगी फाइनली? ये रोस्टर क्लियरेंस में होता है। रिजर्वेशन कैसे दिया जाएगा? ये भी रोस्टर क्लियरेंस में होता है ना? तो रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद ही आयोग रिजल्ट जारी करता है। तो रोस्टर क्लियरेंस अब लगातार हो चुके हैं, बहुतों के हो चुके हैं, कुछ के हो रहे हैं। वैसे रोस्टर क्लियरेंस से रिलेटेड जो है वो लगभग सब कुछ खत्म हो चुका है। अब बारी रिजल्ट की है। तो अब क्या है, इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सूचना, वही सूचना मैं आप लोगों को यहां पर दे देता हूं। तो चलिए आइए इस सूचना के बारे में मैं थोड़ी सी और बता दूं कि आपका रिजल्ट कब जारी होगा, क्योंकि इसके संबंध में अब बहुत अच्छा प्रिडिक्शन किया जा सकता है कि इस दिन रिजल्ट जारी हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आपका बन चुका है, आपके नंबर आ चुके हैं, है ना? कंप्यूटर में फीड है, बस उसको जारी करना है और रोस्टर क्लियरेंस का इंतजार किया जा रहा था। जैसे ही रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा, विद इन 1 वीक या 15 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, ये निश्चित है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं पहले रोस्टर क्लियरेंस से रिलेटेड चीजें। तो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल यानी 1 to 5, 6 to 8, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्कूल भी में ही काउंट करते हैं। तीसरे चरण में 43,320 शिक्षकों की बहाली होगी। तो काफी जगह है, ध्यान रखना। राज्य के प्राइमरी स्कूल में तीसरे चरण में 43,320 विद्यालय अध्यापकों की भर्ती होगी। शिक्षा विभाग ने इन पदों के लिए रोस्टर क्लियरेंस करके बीपीएससी को भेज दिया है और अब बीपीएससी की तरफ से प्राइमरी स्कूल के विद्यालय अध्यापकों का रिजल्ट जारी करने का रास्ता साफ हो गया है ना? बीपीएससी को भेजे गए 43,320 पदों में से 24,902 पद पहली से 5वीं तक है और शेष 18,418 पद 6 से लेकर 8 है। यानी प्राथमिक उच्च प्राथमिक में आप लोग देखिए ये रोस्टर क्लियरेंस हुआ है कि 1 to 5 में 24,902 पद 24,902 पदों पर भर्ती होगी और 18,418 पदों पर रिजल्ट जारी होगा, है ना? जानकारी के अनुसार प्रारंभिक के बाद कक्षा 9 और 10 और 11-12 के भी रोस्टर क्लियरेंस कराने के बाद जल्दी बीपीएससी भेजे जाएंगे। सोमवार को उनका रोस्टर क्लियरेंस हो जाने की उम्मीद है। तो आज क्या है, आज सैटरडे है, सोमवार तक, ठीक है। अब प्राइमरी का तो रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है, अब बचा किसका, 9 और 10 और 11 और 12 का, इसका भी सोमवार को हो जाएगा। अगर ये सोमवार को हो गया तो रिजल्ट कब जारी होगा? नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है। यानी अब आपका जो दिवाली के बाद रिजल्ट जारी होने की संभावना है, तो दिवाली आप अच्छे से मनाओ, है ना? और उसके बाद आपको बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शुभ सूचनाएं सुनने के लिए मिलेंगी। और थोड़ा सा अपने आप को शांत भी रखें इस समय पर, क्योंकि बहुत कुछ चलना होता है रिजल्ट जारी होने से पहले। तो यहाँ पे भी देखो, हेड टीचर और हेड मास्टर वाले भी सुन लो, है ना, जिन्होंने पेपर दिया हेड टीचर और हेड मास्टर का। ठीक है, हेड टीचर एचएम का रिजल्ट इसी महीने जारी होने की संभावना है, यानी 31 अक्टूबर तक आयोग ने रिजल्ट का रखा है लक्ष्य, यानी 31 अक्टूबर तक, यानी दिवाली तक एचएम जो हेड मास्टर है, ठीक है, और जो हेड टीचर है, उनका रिजल्ट जारी हो सकता है। ठीक है ना? चलिए ये याद रखना, हेड टीचर का अंतिम रूप से 37,943 पदों का रोस्टर मिलते ही तैयारी में जुटा है आयोग। तो इसका रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है, तो इसका रिजल्ट मिल जाएगा, है ना? सबसे पहले हेड टीचर का रिजल्ट जारी होगा, है ना? 20 अक्टूबर तक एचएम का रिजल्ट रोस्टर भी जीएडी को भेजा जाएगा और वही टीआरई 3 में कुल 87,774 सीटों का हुआ रोस्टर क्लियरेंस, है ना? टीआरई में सीटों की संख्या बढ़ने और घटने की कोई संभावना नहीं है। हेड टीचर के सीटों की संख्या कम होने की वजह से स्कूल मर्जर डीमर्जर है, इसको छोड़िए, इससे वो कोई हमारी चीज की बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, थोड़ी सी कट ऑफ हाई जाने की संभावना बनेगी, क्योंकि बैकलॉग सीटों को नहीं जोड़ा गया है ना? जो बैकलॉग सीट है ना, जो जितनी सीटें बची थी, उन सीटों को नहीं जोड़ा गया है, पहला। और जो हम बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि 1 रिजल्ट और 1 सीट, 1 रिजल्ट, ठीक है, और 1 पर्सन, ठीक है, 1 पर्सन 1 रिजल्ट की जो हम डिमांड कर रहे थे,
उस डिमांड को भी नहीं माना गया है, ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, है ना। इन दोनों डिमांड को नहीं माना गया, इसका मतलब है कि जैसे पहले रिजल्ट आया था उसी प्रकार से आएगा, यानी पुराने ढर्रे पर ही रिजल्ट आएगा, पुराने ढर्रा पर रिजल्ट आएगा, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, है ना। बस आपके लिए इसके अलावा एक और शुभ सूचना ये है कि आप लोग जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि बीपीएससी 4.0 की उनके आने की संभावना है। जैसे रिजल्ट जारी हो जाएगा नवंबर के लास्ट वीक में आपको 4.0 देखने के लिए मिलेंगी, है ना, 100%। और उसमें लगभग 1,60,000 पदों पर भर्ती होगी, ठीक है। और ये मुझे लगता है कि ये लास्ट भर्ती होंगी, इसके बाद आप लोगों को भर्ती कि मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भर्ती होंगी, है ना, 1,60,000, क्योंकि लगातार बीपीएससी 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 बहुत सारी यानी 4.0 को आप लास्ट समझिए जहां तक मुझे लगता है। इसलिए 4.0 की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, है ना, जिन्हें लग रहा है बीपीएससी 3.0 में उनका नंबर काफी कम है, देखो पता चल ही जाता है, ठीक है, वो सारे लोग अभी से बीपीएससी 4.0 की तैयारी शुरू कर दो। कि सर तैयारी कैसे शुरू करें, इसके लिए एक नंबर आप नोट कर लो, 8368775254, है ना। इस नंबर पर आप पूछ सकते हैं कि तैयारी कैसे करें, ठीक है, किताबें कौन सी पढ़े, कौन सी नहीं पढ़े, तैयारी कैसे शुरू करें, ठीक है ना। और साथ ही साथ सर कोई कोर्स हो तो कोर्स के बारे में बता दो हमें, ठीक है, जिससे कि हम आराम से कोर्स ले लें और उसको, क्योंकि अभी उसकी एप्लीकेशन डेट तो आई नहीं है, तो तब तक हमारे पास समय है और उस समय में पूरा की पूरा हम कोर्स पढ़ डालें, है ना। और गाइडेंस, किसी भी प्रकार की गाइडेंस हो कि सर गाइडेंस किससे लें, तो आपको ये सारी चीजें इस नंबर पर आपको उपलब्ध हो जाएंगी, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, है ना, क्योंकि इस समय पर 90% ऑफ भी चल रहा है। अगर आपको कोई कोर्स परचेज करना है तो बहुत ही कम रुपए में आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और आप इस लेक्चर के जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वहां पर भी दे रखा है आपको, तो वहां से भी आप सीधे सीधे किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बीपीएससी 4.0 आखिरी समझ लीजिए पेपर हो सकता है और आखिरी जगह हो सकती है, वैकेंसी हो सकती है, तो इस मौके को आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, आप अच्छे से तैयारी करो। और अगर तैयारी करने के बीच में कोई भी अवरोध है तो हमें बताएं, पूरी सुपर कोचिंग टीम आप लोगों के लिए तैयार है ना। चलिए, तो जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू कर दो जहां तक हो। और जो बीपीएससी 3.0 में जिन्होंने पेपर दिया था उन सब के लिए मेरी शुभकामना है कि उनका इस बार सिलेक्शन होगा, और जैसे ही सिलेक्शन होगा हम सारे के सारे स्टूडेंट को आपको दिखाएंगे, देखो ये हमारे स्टूडेंट हैं। अब आप कहोगे सर हम आपसे तैयारी क्यों करें, क्योंकि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, है ना, इसमें हमने तैयारी कराई और टीआरई 1 में हमने बहुत सारे रिजल्ट दिए हैं, टीआरई 2 में भी, है ना, टीआरई 3 में अब देखते हैं हमारे कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। लेकिन इसके अलावा भी हमें या मुझे 12 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मैं क्वेश्चन को देखकर थोड़ा थोड़ा अंदाजा बता सकता हूं कि यहां से प्रश्न आ सकते हैं, ऐसा प्रश्न आएगा, ऐसे प्रश्न आने की संभावना है। और इस एक्सपीरियंस के साथ सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि मैं बता सकता हूं। जिनको एक्सपीरियंस है, काफी दिनों से पढ़ा रहे हैं, मुझे ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है, बहुत लंबे समय तक पढ़ाया है, ऑनलाइन मैंने बहुत लंबे समय तक पढ़ाया है ना, और आप लोगों के साथ में जुड़ा हूं, किसी भी तरह से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो आज से ही ये गाइडेंस अगर मुझसे लेनी है, कोर्स कौन सा लेना है, उसके लिए आप इस नंबर पर मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ व्हाट्सएप पर, है ना, अपना नाम लिखकर बीपीएससी 4.0 लिखकर आप मेरे साथ जुड़ जाओ, तो आपको समस्त जानकारी, ठीक है, आपको यहां पर मिलेगी। आप किसी भी अपने पढ़ाई के चरण में होंगे, चाहे आप बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हैं या आपने बीपीएससी 1, 2 और 3 दिया है, या बहुत सारे लोगों ने 3 दिया ही नहीं था क्योंकि बहुत जल्दी ही वैकेंसी आ गई थी, उनके लिए भी आपको कहां से तैयारी करना चाहिए वो सारी चीजें मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें, जय हिंद, जय भारत।